गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज अक्टूबर मंथ की शुरुआत है, 1 अक्टूबर है आज। तो सितंबर महीने का जो भी करंट अफेयर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसी के साथ पीडीएफ और क्विज भी अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम में। ओके, तो मैं फिर से बता दूं कि जो लोग जेएसएससी और जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा ट्रेनिंग प्रदेश, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए 1 अक्टूबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत इनमें से किनके जीवन में सुधार लाने के लिए की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? सिलाई कढ़ाई करने वाली महिलाओं, केंदू पत्ते बेचने वाली महिलाएं, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं, मनरेगा में कार्यरत महिलाएं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, देखिए वर्ड जो है इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हड़िया दारू। इनफैक्ट हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसी वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये जो है, ये क्या है? जो देसी शराब होते हैं, खासकर जो महुआ से तैयार किए जाते हैं, या फिर जो हड़िया है जो खासकर चावल से तैयार किया जाता है, तो इसी की बात हो रही है। ओके, तो ऐसी महिलाएं जो इनका इस्तेमाल करती है, बेचती हैं और अपना जीवन यापन चलाती हैं, करती हैं, तो उन्हीं के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। झारखंड के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ रांची की बात करते हैं। रांची में यदि आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं रोड पर हड़िया दारू बेचते हुए नजर आती हैं। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, उनका जो जीवन स्तर है वो ठीक करने के लिए उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जा रहा है, ताकि वो इस स्थिति में ना रहे, इस स्थिति से उन्हें गुजरना ना पड़े। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए फूलो जानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत शराब बेचने वाली 15,000 महिलाएं चिन्हित की गई हैं। इस योजना से सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में अब कोई भी महिला सड़क पर हड़िया दारू बेचती नहीं दिखे। इस अभियान से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य में कई जगहों पर महिलाओं द्वारा हड़िया दारू के उत्पादन का विरोध भी किया गया है। इस योजना से ऐसी महिलाओं की आवाज को भी सुना जाएगा। तो पहला तो यहाँ पर हो गया कि जो लोग अपनी इच्छा से अपने जीवन यापन चलाने के लिए इन देसी शराब या फिर हड़िया को सड़क पर बेचते हुए नजर आती हैं। दूसरा ये हो गया कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इन सब चीज़ों का विरोध करती हैं। तो इस अभियान से उनका भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ओके, इन महिलाओं को मुख्यधारा के आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। महिलाओं को उनके जरूरत के अनुसार वैकल्पिक रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। इनमें से कुछ महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत सक्रिय कैडर के रूप में भी चुना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? हुनर ब्रांड, प्लास ब्रांड, आजीविका ब्रांड, रोजगार ब्रांड। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, प्लास ब्रांड। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए प्लास ब्रांड लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास ब्रांड को देश और दुनिया में अलग पहचान देना झारखंड सरकार का लक्ष्य है। प्लास ब्रांड के उत्पादों को घर में रोजाना उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है? बाजार की 70% हिस्सेदारी। ये एक आइडियल एम है। झारखंड की 80% आबादी गांव में रहती है। ऐसे में फूलो जानो अभियान और प्लास ब्रांड राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में जूता, चप्पल, साड़ी इत्यादि भी प्लास ब्रांड के तहत बेची जा सकेगी। ओके, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी शुरुआत है, खासकर झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अभियान है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित की गई है? ऑप्शंस हैं 1000, 1200, 1500, 2000। तो ऑप्शन बी जो है 1200 करोड़, ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, शॉर्ट में आशा बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के संसाधनों से जोड़ने के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत की गई है। उन्हें कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण उद्यमिता सहित अन्य स्थानीय संसाधनों से जुड़े और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 3.5 लाख, ये लाख हैं, ठीक है, 3.6 लाख प्रवासियों के परिवार को भी आशा के तहत लाभ पहुंचेगा। आशा अभियान के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में पहले चरण में कितने हजार रुपए तक के ऋण लेने वाले 8 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा? तो देखिए, आपको पता है कि लोग खेती के लिए ज़्यादा कर्ज लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है कि 25,000 से कम, 25,000 से ज़्यादा, 50,000 से कम, 50,000 से ज़्यादा। तो फिलहाल अभी जिन्होंने 25,000 तक के लोन ले रखे हैं तो उनके लिए कर्ज माफ़ी की योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, 25,000। ओके, 25,000 जो है इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, झारखंड में 25,000 रुपए तक के ऋण लेने वाले 8 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों के कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार ने अपने बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वर्तमान में कोरोना की वजह से सभी किसानों का एक साथ कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। शुरुआत में 25,000 रुपए से कम लोन लेने वाले किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। इसके बाद 50,000 या फिर इससे अधिक ऋण लेने वाले किसानों की भी कर्ज माफी होगी। तो अभी ये जो टारगेट है 25,000 वाला, तो इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो राज्य में करीब 17.85 लाख किसानों पर कर्ज है। सभी किसानों की कर्ज माफी पर 9,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 25,000 तक के लोन के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लगभग 18 लाख किसान हैं, इन पर जितने कर्ज हैं, तो उन कर्ज की माफी के लिए 9,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए रांची विश्वविद्यालय और किस संस्थान के बीच करार हुआ है? ऑप्शंस क्या हैं? तमाई वन ओप्पो इंडिया लिमिटेड, तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कुछ ज़्यादा ही सिमिलर ऑप्शंस रखे गए हैं, इतना भी सिमिलर नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन ये चलिए एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है कि अगर आपको याद है लेकिन सही से याद नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो प्रैक्टिस एक तरह से आपके लिए अच्छी कराई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, रांची विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई सत्र 2020 से 21 से शुरू की जाएगी। अभी तक ये स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट किया जाएगा। इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत किया जाएगा। शुरुआती 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स से इसका शुरुआत किया जाएगा, शुरुआत इसका। ओके, इसके लिए रांची विश्वविद्यालय और तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार हुआ है। जापानी भाषा पाठ्यक्रम का संचालन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से ही किया जाएगा। भविष्य में जापानी भाषा में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी। साथ ही स्पेनिश और जर्मन जैसी अन्य विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई होगी। ओके, चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, ठीक है, मैंने कहा था ना कि कोई भी चीज़ इतना बार यहाँ पर रिपीट किया जाएगा कि बाद में कुछ आपको अलग से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रांची के बारे में आप देख रहे होंगे कि कितना बार यहाँ पर मेंशन किया गया है। सचिव का जब भी नाम आता है, कुछ भी डिपार्टमेंट का नाम आता है, तो सचिव का नाम बताया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें, करंट अफेयर के अलावा काफ़ी चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दी जाती हैं, ठीक है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था और वर्तमान में 5 जिले हैं, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। इन डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज रांची विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं, ठीक है। अभी जो वाइस चांसलर है रांची के, वो कौन है? रमेश कुमार पांडे। और 1992 में
रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना था। फिर 2009 में इससे अलग होकर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना था। ओके, और 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय इससे अलग होकर बना था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, झारखंड में ये एक मिनट, पांचवा, ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में अब निजी लैब के द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच के लिए अधिकतम कितने रुपए तक चार्ज किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? 4500, 550, 2400, 1500। तो यदि आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं या फिर न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में इसका जो रेट था वो 2400 था, उसके बाद इसको घटाकर 1500 किया गया और अब इसको 550 कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। झारखंड में अब निजी लैब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच के लिए 550 रुपए से अधिक नहीं ले सकेंगे। इससे ज़्यादा लेने वाले लैब पर कार्रवाई की जाएगी। नई निर्देशों के अनुसार प्राइवेट लैब में कोरोना संक्रमण की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के लिए शुल्क 550 रुपए, पीपी किट शुल्क एवं सभी कर सहित निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी, देखिए जिन लोगों में सिम्टम नज़र आ रहा है लेकिन उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच करवाई, उस किट से जांच करवाई लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन सिम्टम है उसमें, तो ये सलाह दी गई है, ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें आरटी-पीसीआर से जांच करवाना अनिवार्य है अगर सिम्टम है और रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से। ओके, तो ये बात आप समझ गए। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर नितिन कुलकर्णी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता, विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी जमशेदपुर। तो देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो सचिव के नाम होते हैं, प्रधान सचिव के नाम होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नाम याद रखना है, डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कौन से जिले से की गई थी? तो ऑप्शन ए इसका खूंटी, ये सही आंसर है। और आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद लाभुकों को 1 रुपये में कितने किलो चावल दिए जाने का प्रावधान रखा गया है? ऑप्शंस 10, 20, 30, 50, ये आपके ऑप्शंस हैं। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि टेलीग्राम में जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं उतने लोग अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो क्विज़ को आप अटैम्प्ट करने की आदत डालिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि एक बार फिर से लेक्चर को देख लिया जाएगा, याद करके फिर क्विज़ को अटैम्प्ट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप क्विज़ को किसी भी हाल में उसी दिन अटैम्प्ट करके ख़त्म कीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और यदि आप अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।